शिवकालीन समाचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो बच्चे अध्यात्म से संबंधित चर्चा मुझसे करना चाहते हैं वो QR कोड से ₹251 पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज का विषय है महाकाली माँ जब शरीर में सवारी स्वरूप में आती हैं तो आने से पहले के उनके अनुभव क्या होते हैं, या फिर शरीर में महाकाली माँ की सवारी आती है या कोई और आती हैं सवारी स्वरूप शक्ति, तो वो कैसे पता लगेगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। शरीर में देवी आना या ना आना ये डिपेंड करता है महामाई की कृपा के ऊपर। माँ के अस्तित्व को हम नकारते नहीं हैं, पर सबको आ जाए ये भी संभव नहीं है। पहली बात कि जो लोग बोलते हैं माँ आती है जाती है, सच में ही आती है। कुछ लोगों को तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है कि देवी आती है हमारे ऊपर, आती भी है या नहीं। कुछ लोगों का बचपन से ही जो है माँ की तरफ रुझान होता है, तो माँ की कृपा उन्हें बचपन से ही शुरू हो जाती है, तो महसूस होती हैं उन लोगों को कुछ चीज़ें। बहुत सी नकारात्मक चीज़ें भी देवी माँ का नाम लेकर आती हैं। किसी को भी अगर माँ का आना आरंभ हुआ है तो ऐसे ही डायरेक्ट कभी नहीं आई किसी को। पहले जैसे कहते हैं ना कि माता निकल गई, बच्चों को या बड़ों को जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और कहा जाता है कि माता निकली हुई है फला आदमी को या बच्चे को, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, खसरा भी जिसे कहते हैं, और आजकल एक और नाम दिया गया है जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। तो ऐसी किसी बीमारी के कारण आपका जुड़ाव देवी माँ से होता है। मतलब कि जैसे काफ़ी टाइम से आपका बीमार रहना, आपको सिर दर्द रहना, बॉडी पेन रहना, आपको कंधों में दर्द रहना, उल्टी जैसा मन होना, मितली होना, कमर में दर्द, शरीर में जकड़न रहना, तो इस तरह की परेशानियों से जब आप ग्रसित रहते हैं तो आप इसके समाधान के लिए इधर उधर घूमते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आपको टाइफाइड हुआ है। जब भी देवी शरीर में प्रवेश करती है, ये लक्षण है उस चीज़ के जो मैं बता रही हूँ आपको। जब भी देवी प्रवेश करती है शरीर में, बीमार होने के बाद ही देवी निकलती है। शरीर फाड़ के देवी की ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है, तब देवी स्थानांतरित होती है शरीर में। ऐसा नहीं होता है कि कोई सोया पड़ा है और जी लो आ गई देवी। ऐसे नहीं आती है देवी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को। तो जिनको भी देवी का प्रवेश है उनको ये ज़रूर होता है कि जीवन में 1 या 2 बार टाइफाइड ज़रूर हुआ है, खसरा हुआ है या चिकन पॉक्स हुआ है। इतनी हालत ख़राब होती है उनकी कि झाड़े लगवाने पड़ते हैं इस चीज़ के। जिनको भी देवी आती है वो बता देंगे ये बात, क्योंकि देवी माँ की ऊर्जा इतनी होती है कि हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता है, और ये सब हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, झेलने की क्षमता को बढ़ाता है। फिर ये सब करने के बाद हम उस ऊर्जा को सहन कर पाते हैं। शरीर जलने लगता है, शरीर में छाले निकलने लगते हैं। तो जिनको ये सब हुआ है वो बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। उनकी रात की नींद मतलब 2 बजे के बाद की नींद खत्म हो जाती है, उनको रात को नींद नहीं आती है। अदृश्य शक्तियाँ उनसे संपर्क स्थापित करने लग जाती हैं। तो जब नींद नहीं आती है तो पूजा पाठ को मन करता है रात को या ब्रह्म मुहूर्त में। पूजा से पहले ध्यान से फिर शरीर की जो है वो ऊर्जा बढ़ती है। शरीर में एहसास होने शुरू होते हैं, अजीब सी गुदगुदी होती है। ये सब सिम्टम्स पेट से शुरू होकर सिर तक जाते हैं, कई बार पैर से शुरू होकर सिर तक जाते हैं। ऐसे लोगों को ये चक्र जो है वो पैर से शुरू होता है, कुंडली जागृत होना शुरू हो जाती है, चक्र जागृत होने लगते हैं, आगे चक्र पर हरकत महसूस होने लगती है, सिर में, कपाल में, सिर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे खोपड़ी बोलते हैं, वहाँ दर्द रहना शुरू हो जाता है। देवी माँ के आने से पहले के ये लक्षण मैं आप सबको बता रही हूँ। ये सब लक्षण है माँ के शरीर में प्रवेश करने के पहले के। कपाल सुन्न होने के साथ साथ ही शरीर में अकड़न महसूस होती है, कंधे, हाथ, पूरा शरीर जैसे अकड़ा अकड़ा सा महसूस होगा। परंतु पूजा में मन लगेगा, पूजा करने का मन करेगा। मनन करने से, नमन करने से आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी और आपका ये सब करने का मन करेगा कि नमन करें, मनन करें, ये सब करने का मन आपका करेगा। मन और आगे बढ़ना चाहता है, माँ के चरणों की ओर आगे बढ़ना चाहता है। ये सब होने से ऐसा नहीं है कि हम परेशान हो जाते हैं, नहीं, हम इन सब बातों से परेशान नहीं होते हैं। मन पीछे नहीं हटता है ऐसा होने से भी, बल्कि और भी ज़्यादा गहराई में उतरने का मन करता है।
जिनकी प्रीत लगी है महामाई से, ऐसा उनके साथ होता है। उनके साथ नहीं जो घूमते फिरते हैं इधर उधर कि जी माता आ जाए या पिता आ जाए या कोई फलाना ढिकाना कोई आ जाए जो गद्दी लगा लें हम, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। जिनकी प्रीत लगी है महामाई से, अपने इष्ट से, मैं उनको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। उनके साथ नहीं होता ये सब जो इधर उधर घूमते हैं शक्तियाँ लेने के लिए। ये देवी माँ महाकाली के ओरिजिनल लक्षण हैं, खुद मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे साथ हुआ है वही सब मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो ये महाकाली माँ के जेन्युइन लक्षण हैं जो हमें एहसास होते हैं और जिन्हें होता है इसी प्रकार से ही होता है जो मैं बता रही हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को सभी सिम्टम्स होंगे, किसी को 5 7 8 10 सिम्टम होंगे, किसी को 2 4 सिम्टम्स होंगे, तो पर होना यही सब है। खुशबू आना शुरू होगी, रात को हम सोए हैं, खुशबू आ रही है अचानक से, दाएं कान से ससराहट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, घुंघरू की छनकार आना एकदम से, सोते सोते ही सांस की आवाज़ आना, जैसे कोई सांस ले रहा है हमारे पास खड़ा हुआ या बैठा हुआ, सांस की अलग से आवाज़ आना, सपने में माँ के दर्शन होना। इसी टाइम में लोगों को सवारी के दर्शन होते हैं, सपने में नृत्य करना, खड़ग चलाना, अग्नि स्नान करना, मांस खाना, ये सब स्वप्न में होता है। ये लक्षण होते हैं महामाई के आने के। पावर बढ़ती है आपकी, शरीर में चींटियाँ सी काटना, तरंगे सी चलना, ऊर्जा का भाव ऊपर की ओर चढ़ना शरीर में। ये ऊर्जा शरीर में इतनी चढ़ेगी कि शरीर से नियंत्रण हटेगा, इतना बढ़ेगा ये सब कि तुम्हें लगेगा कि ये ठीक ही नहीं होगा और हम परेशान हो जाएंगे इन सब से। और ऐसे ही कहीं तुम माँ के जागरण में, माँ के कीर्तन में गए हो जहाँ माँ का जय घोष हो रहा है, उस समय ये ऊर्जा आरंभ होगी और तुम्हारी आँखों के सामने पर्दा सा आ जाएगा, वो फिर हटेगा, फिर तुम होश में आ जाओगे, फिर छा जाएगा वो पर्दा। ये चीज़ कहलाती है चौकी, माँ की सवारी। तो ये थी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो माँ काली की सवारी आने के हैं। तो जो हकीकत मेरे साथ हुई है, जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, वही मैंने आप सबसे आज शेयर किए। अगर किसी को माँ काली की सवारी आ रही है तो इसी तरह के अनुभव उन्हें भी होंगे। तो बताइए कैसी लगी आज की जानकारी, कमेंट्स में ज़रूर। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।